all, this is Pahul and today we will be talking about biodiversity. तो इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है कि व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ बायोडिवर्सिटीज़, फिर उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ क्या हैं, लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम बायोडिवर्सिटी इंक्लूड्स व्हाट एंड मैनी मोर थिंग्स. सो लेट अस कंटिन्यू. तो इसमें हमने पढ़ना है कि व्हाट इज़ बायोडिवर्सिटी. तो बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन. ठीक है. तो इफ़ इट सेज biodiversity is a variety of differences among living organisms from all sources. All sources includes terrestrial, marine and other aquatic ecosystem. यानी कि कितने सारे इकोसिस्टम्स हैं हमारे पास, उन सारे इकोसिस्टम्स में रहने के लाइक फ्लोरा इज़ डिफरेंट, फोना इज़ डिफरेंट, द हैबिटेट इज़ डिफरेंट, एवरीथिंग, देयर अडेप्टेशन इज़ डिफरेंट. So that is all about the biodiversity. Like it says it is the life on earth. तो this is what is biodiversity says. तो हमारे पास levels कौन से हैं biodiversity के. तो उसमें आता है हमारे पास पहला इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम बायोडिवर्सिटी. तो कम्युनिटी इन्वॉल्व्स हैबिटेट, इनकी अलग अलग हैबिटेट है हमारे पास. जैसे ये इकोसिस्टम बायोडिवर्सिटी है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, इसमें हमारे पास एक्वेटिक है सिस्टम. उसके बाद वी टॉक अबाउट स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी कि इन अ पर्टिकुलर रीजन अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन है, आपस में कैसा रिलेशनशिप है. लाइक इफ़ इन एन एरिया, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट अ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में अगर हम बात करें कि जिराफ और दूसरा स्पीशीज़ अगर हम प्लांट लें या ग्रासेस ही ले लें, तो जिराफ और उस ग्रास के बीच में क्या कनेक्शन है कि उस जिराफ ने उस ग्रास को खाना है. तो दिस इज़ द कनेक्शन जिसमें एक बेनिफिट हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है. तो दिस इज़ अबाउट द रिलेशनशिप अमंग टू स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़. ठीक है, अलग अलग टाइप्स के स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करते हैं. जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक मीन्स इंक्लूड्स जीन्स जो हैं वो हमारे सेल के न्यूक्लियस के डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स. ठीक है, तो उसमें क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, अलग अलग जो जीन्स हैं और उस कम्बिनेशन ऑफ जीन्स, उसमें क्या है, अलग अलग जीन्स जो हैं और जीन्स की कम्बिनेशन है पॉपुलेशन में. यानी कि जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम अगर बात करें कि जैसे अब हम अपनी ही बात करें इन केस ऑफ ह्यूमंस, तो कई जो गर्ल्स हैं उनके बाल जो हैं वो वेवी होते हैं, कईयों के बाल जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं. ठीक है, तो हम सारे हैं तो ह्यूमन बींग्स ही, तो हमारे में ये जो चेंजेस हैं, जैसे कईयों के कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, राइट. कैरेक्टर्स इसको बोलते हैं. जैसे अब ये हमारे पास फ्रॉग है, ये फ्रॉग जो है इसमें जीन्स जो हैं वो अलग अलग होंगे. जीन्स अलग होंगे का मतलब कि किसी फ्रॉग का सपोज़ कलर कुछ और है, किसी फ्रॉग का कलर कुछ और है. तो ये डिफरेंस किस में आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है इनके जीन्स में, राइट. अब उसके बाद है कि कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इट टॉक्स अबाउट द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी एट अ प्लेस एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम के लेवल के ऊपर. इसके 3 पर्सपेक्टिव्स हैं, 3 चीज़ें होती है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी. अब इफ़ यू टॉक अबाउट अल्फ़ा डाइवर्सिटी, तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी में क्या है कि अगर कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे आर शेयरिंग अ हैबिटेट, एक हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं. सपोज़ कि इफ़ वी टॉक अबाउट एक्वेटिक हैबिटेट की अगर हम बात करें, तो एक्वेटिक हैबिटेट में हम बात करेंगे किसकी, जैसे एक शार्क है और लिटिल फिशेस जो होती हैं वो भी. तो ये 2 अलग अलग स्पीशीज़ हैं. अगर एक शार्क है, एक कैट फिश है सपोज़, तो वो दोनों अलग स्पीशीज़ हैं. ठीक है, स्पीशीज़ अलग हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अलग स्पीशीज़ एक
कॉमन किसको एक कॉमन हैबिटेट शेयर कर रही है, एक्वाटिक हैबिटेट, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इस बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी में क्या है कि दो अलग अलग हैबिटेट्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या दो अलग अलग हैबिटेट्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट शेयर हो रहा है किसके साथ, अगर फॉरेस्ट है फॉरेस्ट लेक के साथ, पॉन्ड के साथ, तो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ये हो गए दो हमारे पास हैबिटेट्स। गामा डाइवर्सिटी, इसमें क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ अ हैबिटेट ओवर टोटल लैंडस्केप और जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। अब जियोग्राफिकल एरियाज़ की अगर वो बात करता है तो इसका मतलब कि वो पूरा का पूरा एरिया ही उसमें इन्वॉल्व कर रहा है। जोग्राफिकल एरिया का मतलब कि जैसे वो बात करेगा पूरा का पूरा फॉरेस्ट, पूरे के पूरे हमारे पास जो ओशंस हैं उसकी बात करेगा, हमारे पास मैंग्रोव है, ट्रीज़ है, वेटलैंड है, लेक है, रेन को फॉरेस्ट है, ये सारे के सारे हैबिटेट है जो पूरे लैंडस्केप में फैले हुए हैं। डाइवर्सिटी ऑफ अ हैबिटेट, एक हैबिटेट की डाइवर्सिटी पूरे के पूरे लैंडस्केप में या जोग्राफिकल एरिया में। अब जोग्राफिकल एरिया जो है डिफ़र कहाँ करते हैं कि अगर वो डेजर्ट है तो उसमें रेत होगी, राइट, फॉरेस्ट है तो उसमें पेड़ होंगे बहुत सारे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी, और ये डाइवर्सिटी किसमें, पूरे जोग्राफिकल एरिया में डिफ़र करती है, राइट। दिस इज़ कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज़ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में क्या है हमारे पास कि जो अब स्पीशीज़ मतलब कि सबसे छोटी हमारे पास कैटेगरी है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन की कैटेगरी, उसको हम स्पीशीज़ बोलते हैं कि इसके नीचे और किसी तरीके से हम किसी ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई नहीं कर सकते। जैसे अब एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो हैं एनिमल्स वर्टिब्रेट भी हो सकते हैं, इनवर्टिब्रेट भी हो सकते हैं। अब अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में क्लासेस आ जाते हैं, क्लासेस यानी कि एनिमेलिया, प्लांटे, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सारे। और अगर वो एनिमेलिया है तो एनिमेलिया में उसकी क्लास नहीं, अगर एनिमेलिया है तो हमने उसको क्लासिफाई किया है ऑन दी क्लासेस में। क्लासेस कौन सी हो सकती है हमारे पास, फिशेस, पाइसेस, फिशेस को हम पाइसेस भी बोलते हैं, राइट। फिर रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आता है हमारे पास फिशेस, रेप्टाइल्स, एक सेकेंड, फिशेस, उसके फिशेस के बाद रेप्टाइल्स जैसे स्नेक, उसके बाद एव्स, प्लांट्स, एव्स हो गई, एव्स के बाद हो गई मैमेलिया, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ स्पीशीज़। अगर हम बात करें एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, लाइक नहीं पैंथेरा की लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं स्पीशीज़ की। एग्जांपल अगर हमने लेनी है तो पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टिग्रिस की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा इज़ जीनस जैसे, एंड लियो इज़ देयर स्पीशीज़। लियो का मतलब, पैंथेरा लियो का मतलब हम लायन की बात कर रहे हैं और टिग्रिस का मतलब कि हम टाइगर की बात कर रहे हैं। तो है तो दोनों शेर ही, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें कि लायन जो है इसकी बियर्ड होती है और टाइगर के ऊपर स्पॉट्स हो जाते, स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास ओंका, ठीक है। तो दिस इज़ योर होमवर्क स्वीट हार्ट्स कि ओंका, पैंथेरा ओंका किस एनिमल का साइंटिफिक नेम है, आपको ये पता करके लाना है, राइट। अब हम बात करते हैं आगे, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज़ एन इंडेक्स, ओके। जो स्पीशीज़ एक एरिया में पाए जाते हैं उनको हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे प्लांट स्पीशीज़ की बात करें तो एक गार्डन में कितने स्पीशीज़, एक एरिया में, एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में कितने स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो क्या है उसकी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बताती है। अब अगर हम बात करें जेनेटिक डाइवर्सिटी की तो उसका मतलब ये कि इट इज़ अ लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो कितने कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि एक जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में कितने, जिराफ की अगर बात करते हैं, एक हमने एनिमल ले लिया जिराफ,
तो उस जिराफ में कौन सी डिफरेंसेस हैं। जैसे एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया है, जैसे हमारा एक पर्टिकुलर कोई कॉलेज है सपोज, तो कॉलेज में सारी लड़कियां हैं, ठीक है, और लड़कियों में जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उस एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स रह रही हैं उनके जेनेटिक मेकअप में क्या डिफरेंस है। जैसे जेनेटिकली यानी कि जीन्स के रिगार्डिंग और विद रिस्पेक्ट टू जीन्स, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे कई, जैसे हम कैरेक्टर्स जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, उनका बालों की शेप कैसी है, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जैसे उनकी हाइट हो गई, ठीक है, ये सारे कि उस एक एरिया की पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ पर है, जेनेटिक ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स चेंजेस कहाँ कहाँ पर आते हैं, किन किन एनिमल्स। अगर एक जगह पर 80, एक फॉरेस्ट में 80 हमारे पास 80 जिराफ्स हैं, तो वो 80 जिराफ्स की हमने क्लासिफिकेशन देनी है कि 50 उनमें से ऐसे हैं, 30 उनमें से ऐसे हैं। अगर 50 उनमें से ऐसे हैं तो ऐसे, लाइक कईयों के कान खड़े हैं, कईयों के कान मुड़े हुए हैं, कईयों के कानों के ऊपर कोई और स्पॉट्स है, कईयों की जो फुट है उसमें चेंजेस है। तो दीज आर डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट आर डिफाइंड ओनली बाय जेनेटिक मेक। now we come across is the value of biodiversity। तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं वे इकोलॉजिकल वैल्यूज़ भी हैं, हमारे पास जेनेटिक वैल्यूज़ है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं, साइंटिफिक वैल्यूज़ हैं, और साथ में वी हैव मेडिसिनल वैल्यूज़ एज वेल। वो बोलता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है 80,000 एडिबल प्लांट्स आर देयर एंड 90% ऑफ प्रेजेंट डे फूड क्रॉप्स हैव बीन डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम वाइल्ड। तो वाइल्ड से हमें प्लांट्स से खाना मिलता है, वी ऑल नो दिस, राइट। तो अगर हम किसी भी एक चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं तो उससे बाकी रहती चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं। अब इट सेज़ कि हमें ड्रग्स जो हैं और मेडिसिन्स हैं वो 75% है वो प्लांट्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट से मिलता है, वेरी राइट। उसके बाद कहता फ्यूल मिलता है, फ्यूल जैसे फ्यूल वुड, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे बायोडाइवर्सिटी के प्रोडक्ट्स हैं। देन वी टॉक अबाउट सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू में इट टॉक्स अबाउट वी हैव तुलसी, लोटस, पीपल एट्सेट्रा, ये होली और सीक्रेट इसको माना जाता है, ठीक है। और भी हमारे पास है जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में ये है कि अब काफ़ी सारी चेंजेस आ गई हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं दे आर वर्किंग ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ताकि प्लांट्स और एनिमल्स में जो वैरायटी है वो चेंज हो सके। कि अगर हमें न्यूट्रिटिव कोई चीज़ करनी है तो जैसे दो कोई अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लें शुगर केन की, तो शुगर केन हमारे यहाँ जो शुगर केन है दैट इज़ स्वीट बट शॉर्ट, उसकी हाइट छोटी होती है। कहीं और जहाँ उसकी हाइट लंबी है लेकिन वो स्वीट नहीं है, हमने वो दोनों वेराइटीज़ को क्रॉस कर देना है। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड engineering। Then we talk about is biotechnologies have produced BT cotton। BT cotton is BT cotton जो है वो हाइब्रिड वेराइटी है जो मैन मेड है, ठीक है। यानी कि हमने दो डिफरेंट वेराइटीज़ को क्रॉस किया, दो सुपीरियर कैरेक्टर्स ले लिए, उनको क्रॉस कर दिया। क्रॉस करके हमें ये पता चला कि जो वेराइटी हमें मिली है दैट इज़ मच मोर beneficial, nutritive, and it gives 100% results, right। So on the other hand we have social values में और भी क्या आ सकता है कि कुछ एक जो क्रॉप्स हैं वो ट्रेडिशनल वेज से अगर हम उसको ग्रो करते हैं तो वो बहुत टाइम ले लेती है। रादर अब जो मैंने आपको बताया हाइब्रिड की बात करी है, अगर हाइब्रिड हमने उसी वैरायटी को हाइब्रिड में लगाया है, अगर वो 1 साल में ग्रो करती है तो वो 3 महीने में ग्रो करके दिखा देगी। यानी कि रिजल्ट्स जो हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। सम ऑफ द कल्चरल वैल्यूज़ आर ऑल्सो देयर, कि जैसे अब इधर यही लिखा है कि उसको हॉली और सेक्रेट बोला जाता है। एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज़ आर ऑल्सो देयर, जैसे
टूरिज़्म ने काफ़ी कुछ प्रमोट किया है उसमें, मतलब जो टूरिस्ट हैं वो बायोडाइवर्सिटी को एडमायर करने आते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज टॉक अबाउट। ठीक है, हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये तीनों चीज़ें कर ली हैं। अब वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटरैक्शन। जो इंटरैक्शन है दो अलग अलग स्पीशीज़ की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।